ओ गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं केतु की महादशा में अंतर्दशाओं का क्या महत्व है। जब केतु की महादशा आती है और अंतर्दशाओं का इसमें क्या महत्व है। अब सबसे पहले तो ये सोचिए, केतु की जो महादशा आती है ये होती कितने साल की है। केतु की महादशा 7 साल की होती है और जब यह धनु राशि में होता है तो इसे उच्च माना गया है, और अगर यह मिथुन राशि में हो केतु तो यह नीच का माना जाता है। लेकिन दशम भाव में भी अगर केतु है तो वह भी उच्च का ही आप मानिएगा, और छठे और 8वें भाव में यह शुभ होता है, और 12वें भाव में यह आदमी को मोक्ष की ओर ले जाता है। यह इसका सूक्ष्म रूप से मैंने थोड़ा सा विवरण आपके सामने दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कुंडली में यह शुभ कब माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में, छठे भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो जो है यह शुभ माना जाता है। और अगर 1, 2, 4, 5, 7 और दशम भाव में बैठा हो तो यह अशुभ माना जाता है। इस प्रकार से हमें केतु की महादशा में यह बात को श्रवण करना चाहिए। अब केतु की महादशा में आदमी को जो यह प्रभाव डालता है यह आध्यात्मिक और अंतर्मुखी बनाता है एक। लेकिन कैरियर में बाधाएं, मानसिक उलझने और स्वास्थ्य समस्याएं संबंधी समस्याओं को पैदा कर देता है, और मन में भ्रम भी पैदा कर देता है, और अनिश्चितता बनी, मनुष्य के जीवन में अनिश्चितता बनी रहती है। अगर स्थिति शुभ हो तो मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, आध्यात्मिक की ओर उन्नति करवाता है, और अशुभ होने पर यह जीवन में अनेकों प्रकार की रुकावटों को पैदा कर देता है। यह केतु के महादशा में इस फल को देखा गया है। अब शुभ प्रभाव किस प्रकार डालता है कुंडली में, ये तो मैंने बताया कि किन किन स्थानों पर यह शुभ होता है और किन किन स्थानों पर यह अशुभ होता है। लेकिन अगर कुंडली में शुभ है तो यह व्यक्ति का मन सांसारिक सुखों की ओर ले जाता है, और उनकी रुचि धर्म और आध्यात्मिक में उसकी रुचि को बढ़ा देता है। भगवान के प्रति उसका लगाव थोड़ा ज़्यादा होता है। व्यक्ति को अंतर्ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, यानी उसके जो एक कहते हैं ना आदमी के अंदर में अंतर्ज्ञान है, वो जो ज्ञान प्राप्त होता है वो इसकी दशा में ही, केतु की दशा में ही आदमी को इसकी प्राप्ति होती है, और उसके अंदर में अनेक प्रकार के कौशल अंदर से प्राप्त होते हैं और उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। एक रहस्यमय और गहरे बदलाव उसके इस दौरान में उसके जीवन पर पड़ता है, और आत्मा का सुधार भी करता है। उसे उसमें वह अच्छी अच्छी बातें करेगा, मोक्ष की बातें करेगा, धर्म की बातें करेगा, इस प्रकार के अनेक प्रकार के अच्छी अच्छी बातों को वह करेगा। आध्यात्मिक विकास भी उसको करने को मिलेगा। अगर 22वें कुंडली में केतु अशुभ है तो फिर ये क्या करेगा, नौकरी वगैरह छूट जाएगी, और जो आपके साथ में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके साथ अनबन हो जाएगी, वाद विवाद में बढ़ जाएंगे, मानसिक उलझने बढ़ जाएंगी, और व्यक्ति जो है भ्रमित हो जाता है और अनिश्चितता महसूस करता है। उसे यही नहीं समझ में आता कि मैं जीवन में क्या करूं क्या ना करूं। वह अपने निर्णय को ठीक प्रकार से ले नहीं सकता है, और उसे कठिन से कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है। और स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं भी इस समय में उसके अंदर में उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे त्वचा का रोग हो जाएगा, मूत्रादि प्रोस्टेटाइज वगैरह जिस टाइप की ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां, पुरानी बीमारियां उखड़ के उसके सामने आ जाएंगी, और ऐसी अनेक समस्याएं उसके जीवन में आती रहेंगी। और आर्थिक नुकसान यानी धन का भी नुकसान होगा, व्यवसाय में भी नुकसान होगा, और इस प्रकार से अनेक समस्याएं उसके जीवन में आती रहेंगी। तो उसका नुकसान ही नुकसान होगा, अच्छा नहीं हो सकता है। और अगर कोई आदमी बिजनेसमैन है तो वो ग्राहकों के साथ बिना मतलब के उलझ जाएगा, उनसे लड़ाई झगड़ा वारदात
और वार्तालाप करना शुरू कर देगा। तो ये जो है किसकी दशा में होता है? केतु की महादशा में। तो जो तुम्हारे कस्टमर बने हुए हैं उनसे भी आप उलझ जाएंगे। तो अब इसका उपाय क्या करना चाहिए? इसका उपाय तो यही एक ही है केतु के लिए उपाय जो मैं आपको बताता हूं। तो एक तो वो सूर्य को अर्घ्य दे, और उससे अगर बन पाए तो काले तिल का दान करे, और सबसे महन चीज है कि वो केतु के मंत्रों का जप करे, जिससे उसके जीवन में सुख शांति आदि की प्राप्ति उसको हो सके। तो ये मैंने केतु के बारे में आपको सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा वर्णन किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि केतु की जब महादशा आती है तो उसके अंदर में अंतर्दशाओं का क्या महत्व है, अंतर्दशाएं जब आती है तो वो क्या अपना फल देती हैं। अब केतु की महादशा आई और केतु की अंतर्दशा आ जाए तो यह पुत्र पुत्री की मृत्यु का योग बनाता है, धन का नाश कराता है, अग्नि का भय कराता है, और दुष्ट स्त्रियों से कलह वगैरह हो जाता है, और अनेक प्रकार के संकटों का सामना उसको करना पड़ता है। कब? जब केतु में केतु की अंतर्दशा आती है। और केतु की महादशा में अगर शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो शुक्र क्या फल देगा व्यक्ति को? तो ये व्यक्ति को जो है बुखार, ज्वर, अग्नि, स्त्री से क्लेश, उसके अपनी घरवाली से लड़ाई झगड़ा और स्त्री त्याग, यहाँ तक कि ऐसे समय में डाइवोर्स होने के भी, जब केतु में शुक्र की महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, तो स्त्री से डाइवोर्स का भी चांस बना रहता है और उसे दुख भी भोगने पड़ते हैं। और उसके घर में अगर स्त्री किसी बच्चे को जन्म देने वाली है तो ऐसे समय में जो बच्ची का जन्म होगा, बच्चे का या बच्ची का जन्म होगा, वो लड़की के रूप में हो, लड़की का जन्म होगा, ना कि लड़के का। ये बिल्कुल निश्चित बात है, इसमें आप टाल नहीं सकते इसको आप। और केतु की महादशा अगर सूर्य की अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को राज्य द्वारा यानी सरकार द्वारा पीड़ा उत्पन्न होती है, कोई न कोई शत्रुओं से विरोध होता है, अग्निदाह और तीव्र ज्वर और विदेश गमन आदि कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर केतु की महादशा है और चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति को धन की लाभ, हानि, सुख, दुख की प्राप्ति होगी और स्त्री का लाभ होगा। कब? जब चंद्रमा का दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी। और यश का नाश होगा, जो उसको कीर्ति मिली है उसका तो नाश होगा। और दोनों प्रकार से शुभ और अशुभ फल की उसको प्राप्ति हो, शुभ फल भी मिलेंगे और अशुभ फल भी मिलेंगे। अब केतु की महादशा में अगर मंगल की अंतर्दशा आ जाए, दशाओं के बीच में अंतर्दशाएं भी आती है, मैं आपको बार बार इस बात के बारे में स्मरण करा रहा हूं, तो उस समय में व्यक्ति अपने अगर गांव की तरफ जाता है तो वहां लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर देगा, उसे चोरों का भय रहेगा, शारीरिक पीड़ा का सामना भी करना पड़ सकता है। और केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाए तो, अब दशा तो केतु की है महादशा, लेकिन अंतर्दशा किसकी आ गई? राहु की आ गई है। मैंने कहा ना सारे ग्रह अपने अपने बीच में अपने अपने आते हैं, तो उसमें भी चोरों का भय, शत्रुओं से विरोध का भय और अन्य प्रकार के कष्टों का सामना उसको व्यक्ति को जीवन में करना पड़ेगा। और उसके कई बार जो है अंग भंग होने का भी संभावना रहती है। केतु की महादशा में अगर गुरु की अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति को दुर्जन लोगों का सामना करना पड़ता है, और जो लोग हैं उस समय में उसके घर में, गुरु की दशा में उसके घर में अगर स्त्री अगर गर्भवती है तो ऐसे समय में गुरु की महादशा में पुत्र की उत्पत्ति होती है। इस बात का भी आपको स्मरण करना चाहिए। और भूमि, धन आदि से भी उसको लाभ की प्राप्ति होती है। केतु की महादशा में अगर शनि की अंतर्दशा आ जाए तो शनि क्या कराता है?
अपने परिवार वालों से कलह कराता है और वाद विवाद और पित्त पीड़ा वगैरह का शिकार होना पड़ता है, और प्रदेश गमन का भी उसको मतलब अपने एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान की ओर भी उसको जाना पड़ सकता है। ऐसा केतु की महादशा में अगर शनि की अंतर्दशा आए, और केतु की महादशा में अगर बुध की अंतर्दशा आए तो यह व्यक्ति के जीवन पर क्या फल देगा। ऐसे में भाई बंधुओं का स्नेह, संयोग, वृद्धि, लाभ, धन प्राप्ति आदि के अनेक प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। कब? जब केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा आए तो व्यक्ति को इस वक्त में बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है, और किसी भी प्रकार का कष्ट भी उसको जीवन में नहीं उठाना पड़ता है। तो यह आपको स्मरण करना चाहिए कि केतु की महादशा में अंतर्दशाओं का क्या अपने में विशेष महत्वता है। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम भी दूंगा, और साथ में आप लोगों से अनुरोध भी करूंगा कि आज मैंने आपको सभी 9 के 9 ग्रहों के विषय में संपूर्ण उनकी जब महादशाएं आती हैं और अंतर्दशाएं का क्या व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, इस विषय में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान देने की कोशिश की है, और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करते रहना। आगे हम आपको ज्योतिष से हट के कुछ ब्रह्मांड के बारे में विशेष और कुछ आने वाले भविष्य के बारे में विशेष जानकारियां देंगे, जो अपने में विशेष महत्व रखती हैं। इसके साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ते रहे और मैं भी स्नेहपूर्वक आप लोगों के सम्मुख आता रहूं। बाकी ये तो आप लोगों के प्रेम पर निर्भर करता है कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये आप लोगों पर निर्भर करता है। ये तो आपका स्नेह ही बताएगा। इसके साथ ही वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।